बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सूरत हाल मार्केट की बात कर लेते हैं, सूरत हाल को एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पहले मार्केट, जिस तरह मैंने कल समझाने की कोशिश की थी कि एक चैनल का ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उस चैनल का ब्रेकआउट आज नजर आया। अपसाइड की तरफ दोनों ही पैटर्न्स बताए थे कि अपसाइड या डाउनवर्ड साइड के ऊपर ब्रेकआउट आना जरूरी है। तो ब्रेकआउट आज जो है वो पैटर्न के अंदर यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि नजर आया। और उसके बाद फर्दर हम इसको मजीद अगर एनालाइज करते हैं, तो फर्दर एनालाइज करने में थोड़ा सा एडवांस तरीके से एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जल्दी जल्दी हम इसे एनालाइज करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जिस तरह मार्केट ऊपर बढ़ रही है, ये ग्रीन और रेड में आप लोगों को वाज़ेह फर्क नजर आ रहा होगा कि रेड साइड पर ज्यादा चीजें, ज्यादा कैंडल बनी हुई है, वॉल्यूम ज्यादा रेड साइड पर है, और बाइंग साइड यानी कि ग्रीन जो है वो यहाँ पर काफी कम नजर आ रहा है। लेकिन मार्केट जो है वो बढ़ती ही नजर आ रही है मुसलसल तौर पे। रेड कैंडल्स आप लोग देख सकते हैं कि जितना मार्केट ऊपर बढ़ती है, रेड कैंडल्स जो है वो साथ साथ बढ़ते जाते हैं, यानी कि मार्केट में सेलिंग बढ़ती जाती है। सूरत हाल अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम्स की देखें, तो वॉल्यूम जो है वो कंपैरेटिवली कल के मुकाबले आज काफी कम थे। जबकि कल जो है वो इतने पॉइंट्स ऐड नहीं हुए थे मार्केट में, आज जो है वो ज्यादा पॉइंट्स ऐड हुए हैं। लेकिन कंपेयर अगर हम करते हैं तो फिर उसके हिसाब से मार्केट के अंदर काफी कम वॉल्यूम कल के मुकाबले नजर आए हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी इसी तरह से हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो ब्रेकआउट आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे आज की कैंडल्स हैं, और यहाँ पर एक जबरदस्त तरीके से ब्रेकआउट टेस्ट करने की कोशिश की मार्केट ने, फिर नीचे की तरफ आई और यहाँ से सपोर्ट लेकर और फिर आज एक जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ी है। और मुसलसल तौर पे यहाँ पर हमें बाइंग देखने में आई, और बाइंग ही जो है वो ज्यादातर होती रही है। ये एरिया जहाँ पर सेलिंग आई थी, यहाँ पर जो नीचे की तरफ मूव आया था, वहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलिंग नजर आई है। और फिर फर्दर जब जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ा है, आखिर के जो हम कह सकते हैं कि 1.5 से 2 घंटे जो आखिर के थे, वहां पर एक अच्छी बाइंग आना शुरू हुई, और मुसलसल जो है वो ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ी है, और ज्यादातर जो है वो बाइंग साइड के ऊपर ही हमें चीजें नजर आई है। फर्दर अब क्या आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस एरिया था जो कि क्रॉस हो गया मार्केट का आज के दिन, और ये ब्रेकआउट भी हो गया। जिस तरह कल मैंने बताया था कि ये ब्रेकआउट टेस्ट करना, मार्केट जो है वो ब्रेकआउट को टेस्ट कर सकती है। फर्दर अपसाइड यहाँ पर 1,66,500 का नंबर जो है वो मार्केट के लिए अब आ गया है मेजर रेजिस्टेंस मार्केट का। अब ये नया नंबर हमें नजर आता है। फर्दर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो कल ये 1,66,500 को टेस्ट करने की तरफ बढ़ सकती है। आज क्लोजिंग एक अच्छी तरीके से मुझे नजर आई है, और एक अच्छी क्लोजिंग, वॉल्यूम्स कम है कंपैरेटिवली, लेकिन जो मूव है और जो कैंडल डेली टाइम फ्रेम पर नजर आई है उसके हिसाब से मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फर्दर अपसाइड के ऊपर कल हमें नजर आ सकती है। जो डीएमएज है, डेली मूविंग एवरेज 30 और 50 से भी जो है वो मार्केट ने क्रॉस किया है। और फर्दर जो दूसरे एमएससीडी वगैरह भी जो, और फर्दर जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो भी अपसाइड की तरफ मूव हुए हैं। मार्केट में यही नंबर अब फर्दर अपसाइड के रेजिस्टेंस के अंदर नजर आता है। फर्दर अपसाइड 1,66,500, डाउनवर्ड साइड यानी कि सबसे पहले जो इंस्टेंट रेजिस्टेंस जो मार्केट का ये और सपोर्ट जो है वो 1,64,000 का मार्केट के अंदर नजर आता है। लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स की कंडीशन है वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मूव हो रहे हैं। तो एहतियात के साथ ही काम कीजिएगा। पैनिक बाइंग अभी भी मत कीजिएगा, मार्केट को ऊपर बढ़ता हुआ देख के पैनिक बाइंग मत कीजिएगा। और जो टारगेट एरियाज आ जाए स्टॉक्स के अंदर, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर कर लीजिएगा, प्रॉफिट मत छोड़िएगा। ऐसा ना हो कि मार्केट में आप प्रॉफिट टेकिंग ना करें, ट्रेडर्स जो है वो प्रॉफिट टेकिंग ना करें, और मार्केट जो है वो प्रॉफिट की बजाय बराबर होके लॉसेस में वो स्टॉक्स आपके चले जाएं। तो जरूर टारगेट एरिया पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर आप लोग कर लीजिएगा। फर्दर आगे की तरफ बढ़ते हैं, मार्केट समरी फिर टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। दो स्टॉक्स बताऊंगा जिसमें ट्रीट कॉर्पोरेशन और सिस्टम्स शामिल हैं, उनको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। सबसे पहले मार्केट समरी, ज्यादातर आज ग्रीन ही है, हरा ही हरा है, क्योंकि एक अच्छा मूव मार्केट के अंदर नजर आया। तो तकरीबन कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट और टेक्नोलॉजी के अंदर भी, पावर के अंदर भी तमाम ही आज चीजें पॉजिटिव साइड के ऊपर है। मार्केट में जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स आज ऐड किए हैं थ्रू आउट, वो मीजान बैंक ने ऐड किए, इसके बाद लकी सीमेंट, पीपीएल, ओजीडीसी, एंग्रो एच सिस्टम्स, फातमा फर्टिलाइजर, एफएफसी, एचबीएल, यूबीएल, ईफर्ट,
एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। नेगेटिव साइड पर देखें तो वेस्ट वेस्ट सीमेंट, पाइनियर सीमेंट, पीटीसी, मरी ब्रूरी, इंटरनेशनल स्टील्स, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फिर हबी मेट्रो बैंक एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। सेक्टर की तरफ अगर हम आ जाएं तो कमर्शियल बैंक्स सबसे ज्यादा पॉजिटिव हैं, इसके बाद ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन, फिर सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। नेगेटिव में इंश्योरेंस है, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, केमिकल है, वनस्पति और वुलन, ये जो है वो नेगेटिव साइड के ऊपर है, लेकिन खास पॉइंट्स उन्होंने वाइप आउट नहीं किए। आज पॉजिटिव साइड पर ही तमाम चीजें ट्रेड हुई है, पूरा का पूरा इंडेक्स ही। लेकिन खास वॉल्यूम एक कंसर्न की बात है मेरे लिए कि वॉल्यूम्स जो है वो ज्यादा नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए ट्रेडर्स को यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि जहां पर टारगेट एरिया आ जाए वहां पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर कर लीजिएगा। दोबारा भी यही बात रिपीट करने का कोई खास मकसद ही है, क्योंकि अभी तक मार्केट उस लेवल से, उस तेजी के साथ, उस तगड़े बाइंग वॉल्यूम के साथ बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, जो कि कंसर्निंग पॉइंट इस हवाले से जरूर है। सबसे ज्यादा अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स आज बैंक ऑफ पंजाब में देखे गए, इसके बाद के इलेक्ट्रिक, हम नेटवर्क, पीपीएल, पीटीसी, एसएसजीसी, एसएनजीपी, ओजीडीसी, सिनर्जी एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले ट्रीट कॉरपोरेशन को डिस्कस करते हैं। ट्रीट कॉरपोरेशन की जो है वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ट्रीट कॉरपोरेशन के अंदर सबसे पहली सूरत हाल, ये ट्रेंड लाइन ब्लैक कलर की आप लोग देख सकते हैं, एक अच्छा कल जो है वो इससे नीचे चली गई थी इसकी पोजीशन, और अब जो है वो दोबारा से एक बाउंस बैक इसके अंदर आया है, और एक अच्छी वॉल्यूम जो है वो कैंडल बनी है, और अच्छे वॉल्यूम के साथ, बाइंग वॉल्यूम के साथ नजर आई है। फर्दर मैं समझता हूँ अपसाइड के ऊपर ये ट्रेंड लाइन, जो अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन एरिया भी इसके लिए साबित हो सकता है, जो कि सबसे पहले पहले तकरीबन 34 का टारगेट बनता है। मैं समझता हूं कि यहाँ से बाइंग करके चलें तो 34 को जो है वो सबसे पहले ये टेस्ट करेगा। फर्दर अपसाइड पर अगर हम जाएं तो 3450, एंड फर्दर मजीद एक्सटेंड होता है तो 36 के आसपास हमें इसका अगला टारगेट मिल सकता है। तो ये जरूर अपने ध्यान में रखिएगा ट्रीट कॉरपोरेशन। अगली कंपनी जो है वो सिस्टम्स लिमिटेड, सिस्टम्स लिमिटेड को भी एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पहले उसी तरीके से वही पैटर्न जैसे ट्रीट कॉरपोरेशन के अंदर है, सिस्टम्स के अंदर भी इसी तरह का पैटर्न बना हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर की जो लाइन है वो वही रिजेक्शन एरिया, वही ट्रेंड लाइन है। 2 से 3 मरतबा यहाँ पर रिजेक्ट होता हुआ सिस्टम्स आया है और काफी नीचे चला गया था, लेकिन आज जो है वो एक अच्छे बाइंग वॉल्यूम के साथ अपसाइड पर आता हुआ नजर आया है, और एक अच्छी कैंडल की जो है वो क्लोजिंग इसने नजर आई है इसके अंदर, सिस्टम्स के अंदर। फर्दर अगर हम बात करें तो फर्दर अपसाइड के ऊपर मैं समझता हूं कि सबसे पहले ये ब्लैक लाइन जो कि 15350 के करीब है, ये इसे टेस्ट करने की तरफ आएगा, फर्दर एक्सटेंड करता है यहाँ से, तो ये अपने इस रिजेक्शन एरिया को ही टेस्ट करने की तरफ आएगा जो कि 157.50 है, और फर्दर इसे ब्रेकआउट देता है तो 161 एंड फर्दर एक्सटेंड करेगा तो 165 का टारगेट इसके अंदर नजर आ सकता है। तो ये जरूर दोनों स्टॉक्स अपने ध्यान में रखिएगा, मार्केट के लेवल्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर जिन्होंने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, तो वो भी आप लोग मेरी वेबसाइट पर जाकर तमाम तफसीलात हासिल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी रब्ता करके ये तमाम तफसीलात हासिल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300 189 666 मेरा नंबर है। तमाम ही जो वेबसाइट का लिंक है, चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, और नंबर भी जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।